हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कंप्लीट हिंदी आपकी कराई जा रही है। इसमें आपके 25 जो है प्रैक्टिस सेट होंगे। इससे पहले हम आपकी 22 क्लास करा चुके हैं। ये आपकी 23वीं क्लास होगी। इसके बाद आपकी 2 क्लास बचेंगी। उन 2 क्लासों में टोटल मिला के आपकी हिंदी जो है वो 25 क्लासों में ख़त्म कर दी जाएगी। यदि आप ये 25 क्लास देख लेते हैं तो इसके बाद आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बस आप क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो लोग मेरे भाई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। यूपी पुलिस एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एसएससी जीडी और फॉरेस्ट गार्ड, इन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपकी जो है क्लास चलाई गई है। लेकिन आप जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये 25 क्लास जरूर लगाएं। यदि आप ये 25 क्लास लगा लेते हैं तो उसके बाद आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन एक ट्रिक से कराएं जिससे कि आप भूलें ना। 25 चैप्टर बनते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 25 चैप्टर हम आपके ख़त्म करा देंगे। इसके बाद जो है हम आपकी यूपी जीके, कल से आपकी यूपी जीके और आपकी रीजनिंग ये हम ख़त्म कराएंगे। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपकी जो है हिंदी 37 क्वेश्चन आएंगे। 37 के 37 क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप, यदि आप ये 25 क्लास लगा लेते हैं। रीजनिंग जो है आपकी वो आएंगे आपके 45 से 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के पूछे जाते हैं। वो भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। बस जितनी मैं क्लास आपकी कराऊंगा वो क्लास आप डेली की डेली देखेंगे और क्लास को सपोर्ट करेंगे। तो आज का चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द जिससे हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता ही है, देखो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अन और अन्य शब्द युग के सही अर्थ भेद का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। ये ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको जो है कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस अन्न का और अन्य का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। ये शब्द सुनने में एक से लगते हैं लेकिन इनके अंतर जो है, इनमें डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है। वही चीज़ आपको बतानी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके इसका आंसर देंगे अन्य, अन्न और अन्य में क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अन्य का मतलब हो जाएगा, अन्न का मतलब हो जाएगा अनाज और अन्य का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो है अभय और उभय शब्द का युग्म का सही अर्थ बताइए। अभय और उभय, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अभय और उभय का सही रूप क्या होगा, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निर्भय और दोनों। अभय का मतलब होता है निर्भय और उभय का मतलब होता है दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चीर और चीर शब्द का सही विकल्प का चयन करें। चीर और चीर शब्द का सही विकल्प का चयन करें। आपके 15 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से। 15 क्वेश्चन ही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से आपको यूपी पुलिस हो या आपकी एसएससी जीडी हो, उनमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेगा और इसी क्लास से वो क्वेश्चन डिक्टो आपको देखने को मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं चिर और चीर में क्या अंतर है। तो क्या है हमारा, वो है ऑप्शन नंबर डी, पुराना और वस्त्र। चीर का मतलब क्या होता है, इस चीर का मतलब हो जाएगा पुराना और इस चीर का मतलब हो जाएगा वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अली और अली में क्या अंतर है। अली और अली है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो अली और अली, इस अली का मतलब होता है हमारा सखी और इस अली का मतलब होता है हमारा भ्रमर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंश और अंश, अंश और अंश को का जो है इनका दोनों का अलग अलग मतलब है, तो क्या होगा। देखो अंश और अंश इनका अलग अलग है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस अंश का मतलब होता है कंधा और इस अंश का मतलब होता है हमारा भाग। देखो लिख कर ही आप जो है, आप जैसे अब मैंने बोला तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे, देखो यहाँ देख लेंगे आप, पहला ऑप्शन देखो कंधा, आप तुरंत लगा देंगे इसका अंश का मतलब कंधा, लेकिन इस अंश का मतलब होता है भाग, या इस अंश का मतलब है संख्या, इसका मतलब है भाग कंधा। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपको जो सही ऑप्शन है वही ऑप्शन का आपको चयन करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 4 विकल्प है, आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो हमारा सही नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही नहीं है। कीर्ति रचना, अन्याय और अन्योय और परस्पर, अन्योन्य और परस्पर, लेकिन कृति का जो मतलब दे रखा है वो निकृष्ट पुरुष, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द का आदि का अर्थ है। तो देखो
आदि और व्याधि का आपको दे रखा है, लेकिन आपको बताना है आदि जो दे रखा है पहला वाला, इसका शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक कष्ट। आदि का हो जाएगा क्या, मानसिक कष्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न समरूपी शब्द में से कौन सा युग्म शब्दकोश और खजाना का अर्थ प्रकट करता है, शब्दकोश और खजाने का अर्थ प्रकट करता है, तो कौन सा है वो आपको बताना है ऑप्शन में। वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोश और कोश। इस शब्दकोश का मतलब हो जाएगा ये पहला कोश, और जो खजाने का मतलब है वो हो जाएगा हमारा इस तरीके से कोश। देखो ऑप्शन नंबर बी में भी ऐसा ही दे रखा है, आप ये ऑप्शन देख के कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ये 15 क्वेश्चन जो है ये क्लास आप 2 से 3 बार जरूर देख लें। आप ये 15 क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में से डिक्टो 1-2 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा उन 37 क्वेश्चनों में से। आइए देख लेते हैं, कौन सा युग्म भौरा और सहेली को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा युग्म है जो भौरा और सहेली को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अली और अली। ये भौरा इस अली की तरह लिखा जाता है और इस सहेली का हो जाएगा ये आली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, पथ और पथ्य शब्द का अर्थ है, पथ और पथ्य शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रास्ता, रोगी का भोजन। देखो इस पथ का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा रास्ता, और पथ्य का मतलब हो जाएगा रोगी का भोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो रोगी का भोजन और रास्ता, ऑप्शन जो है वो सेम ही है, लेकिन वो आगे पीछे करके दे दिए हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप 1 से 2 3 बार तक ये क्लास आप जरूर देखेंगे, 2 से 3 बार आप ये क्लास जरूर देखें। इस क्लास से आपको 101% मेरे भाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, मंदिर और मंदिरा शब्द का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। मंदिर और मंदिरा का जो है उपयुक्त युग्म जो है सही जो है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देवालय और अशुशाला। इस मंदिर का मतलब हो जाएगा हमारा देवालय, जहाँ हमारे देव रहते हैं, भगवान रहते हैं, और मंदिरा का मतलब हो जाएगा क्या, अशुशाला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें, अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद, इसका जो है आपको सही अर्थ बताना है। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, कमल और बादल। देखो अम्बुज का मतलब हो जाएगा कमल और अम्बुद का मतलब हो जाएगा बादल। ऑप्शन डी इसका राइट, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सकल और सकल शब्द का अर्थ क्या होगा। देखो बस लिखा हुआ अलग तरीके से, लेकिन जब आप बोलोगे वो उसकी वाणी जो है बिल्कुल सेम आएगी। देखो शकल शकल, तो इसकी वाणी सेम आएगी, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा क्या, संपूर्ण और अंश, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये सकल जो होता है वो होता है संपूर्ण, और ये शकल जो होता है ये होता है क्या, हमारा अंश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, अभिराम और अविराम। आपको दे रखा है अभिराम और अविराम, इसका आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो आपकी जो है कल से यूपी जीके कराई जाएगी, उसमें जितने भी चैप्टर आपके बनेंगे 10 12 14 जितने चैप्टर बनेंगे, वो चैप्टर एक क्लास में एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आप यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर आएंगे, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा वो प्रैक्टिस सेट आप जरूर कर लें, कम से कम एक बार तो वो क्लास आप जरूर से जरूर देख लें। रीजनिंग, रीजनिंग आप जो है 45 से 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस में आप 45 के 50 क्वेश्चन सही कर जाओगे, यदि मेरी लगाई हुई क्लासों को आप प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं, उसके नोट्स बना लेते हैं। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, एकदम वही कंटेंट आपको दिया जाएगा, वही क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। आइए देख लेते हैं, अभिराम और अविराम का सही अर्थ क्या होगा, तो वो होगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर और लगातार। देखो इस अभिराम का मतलब होता है क्या, सुंदर, और इस अविराम का मतलब क्या होता है, वो होता है लगातार। नेक्स्ट, समरूपी शब्द अनल और अनिल के सही अर्थ का भेद बताइए। अनल और अनिल, इनके सही भेद का अर्थ आपको बताना है कि किस तरीके से जो है इनका अर्थ निकलता है। क्या है वो है वायु, आग और वायु, आग और वायु। देखो अनल का मतलब होता है कि हमारा आग, और अनिल का मतलब होता है हमारा वायु।
इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो, वायु और आग, लेकिन ऑप्शन सेम ही है, लेकिन उनको आगे पीछे करके लिखा हुआ है, वही चीज़ आपको पकड़नी है। यदि आप ये 15 क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार देख लेंगे तो इससे बाहर भाई कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है भिन्नार्थक शब्द से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन भिन्नार्थक में नहीं बनते। ये क्वेश्चन वही हैं जो है स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। तो मेरे भाई क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।